रोक लगा दी तो लोगों ने मुझे गालियां निकालनी शुरू की कि यहाँ तो मिट्टी उड़ रही है, यहाँ तो हमारे बच्चों के कट्ठों में फंस रही है, यहाँ तो हमारी फसलें बिगड़ रही हैं, ये तो काम नहीं है। नाम व्यक्तिगत रूप से संतोष जी अलावत के वो पत्र आज भी रखे हैं जो कांग्रेस का विधायक कहता है कि मैं अनपढ़ी पैदी हूं। साहब 13 में लगी थी, 672 करोड़ रुपया में वो टाइम काम हो रहे हो। कब? 2017 में। और अब कितना लग गया? 1092 करोड़, जस्ट डबल। पर 18 में सरकार बदल गई और कांग्रेस की सरकार, जिसको 1 रुपया भी स्टेट को देना नहीं था, फिर बता रही हूं झूठ साहब इतनी मजबूती से, आई एम सॉरी मेरे से तो बोला नहीं जाता। बहुत बहुत सम्मान के योग्य सभी बुजुर्गों को, युवा साथियों को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मंच पर वैसे तो विकास जी ने सबका नाम ले दिया, तो आपकी अनुमति हो तो मैं सम्मानित मंच बोल दूं। तो हमारे बहुत सारे सरपंच साहिबान भी बैठे हैं यहाँ और सम्मानित मंच। मेरा गांव है तो यहाँ काम करके और मैं एहसान जताऊं, ये कोई बात बनती नहीं है। मेरा दायित्व बनता था, मेरा फर्ज बनता था कि मैं हर घर के साथ खड़ी रहूं और यहाँ की सुविधाओं का मैं ध्यान रखूं। हालांकि चुनाव हार गए, ना तो केंद्र की सरकार में हमारा नुमाइंदा पहुंचा और ना राज्य सरकार में। सही पूछो तो हमारे पास ना कोई प्रधान है ना प्रमुख है, तो एक भी पैसा कोई गांव की मोटर जल जाए, थोड़ा बहुत पाइपलाइन चाहिए, गांव में कोई कीचड़ कहीं भरा है, तो हमारे पास एक पैसा भी ऐसा नहीं है कि हम करवा दें। ये तो भला हो राज्य सरकार का और विशेष रूप से सड़क और परिवहन मंत्री दिया कुमारी जी का। मेरी मित्र रही हैं, मेरे साथ विधायक रही हैं, मेरे उनसे पुराने रिश्ते होने के कारण वो मेरी बात सुन लेती है। और इसी तरह बाकी चीजों में भी सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ने लंबे समय मेरे साथ संगठन में काम किया है, तो उनसे भी मेरे संबंध अच्छे होने के कारण, भाजपा की मैं यहां से प्रत्याशी रहने के कारण मैं कुछ काम करवा पाती हूं। पर मेरा मन भी बहुत दुखी रहता है कि भाई जो सपना लिया था, जो काम गांव ने या मैंने मन में सोचा था, वो कर नहीं पा रही हूं। तो मन में तो बहुत पीड़ा है, लेकिन क्योंकि एक बार अवसर हाथ से निकल गया और अवसर निकलने के बाद पछतावे के अलावा अपने हाथ में रहता नहीं कुछ भी। फिर भी सरकार और सरकार से संबंधित लोग सम्मान करते हैं, क्योंकि मैं लंबे समय से संगठन का काम कर रही हूं और मुख्य रूप से मैं मूल रूप से मैं कहूंगी जन्म से, मेरे पिता जनसंघ का काम करते थे, तो मैं मूल रूप से पार्टी की कार्यकर्ता हूं। इस नाते मेरी बात सुन लेते हैं, मेरा मान सम्मान कर देते हैं और छोटे बहुत काम हम लोग करा पाते हैं। पिछले बजट में 100 करोड़ रुपए की सड़कें आई थी। ये जो सड़क बुहाना से लेके बड़ौदा आगे बॉर्डर तक जाती है, ये आधी तो 5.25 मीटर थी और आधी 7 मीटर थी। मैंने सोचा था कि भाई ये अपन करवा के यहां से ले आए मंजूर, तो सारी 7 मीटर हो जाए, तो एक सुनहरा अवसर है। मैंने एप्लीकेशन लगाई और उसके निर्माण पर रोक लगा दी, तो लोगों ने मुझे गालियां निकालनी शुरू की कि यहाँ तो मिट्टी उड़ रही है, यहाँ तो हमारे बच्चों के कट्ठों में फंस रही है, यहाँ तो हमारी फसलें बिगड़ रही हैं, ये तो काम नहीं होने दे रही है। मैंने काफी लोगों को तो समझाया कि भाई ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए रोकी है, पार पड़ जाएगी तो। पर देखिए इतने सारे लोगों को, हर व्यक्ति को तो बात नहीं पहुंच सकती। तो ये मान लो कि 8-9 महीने
जी भर के गालियां बकी मुझे लोगों ने, काम को नहीं होने दे रही। खास तौर पे कांग्रेस के लोग अब बहुत बेचैन है, कुल बुला रहे हैं, क्या राधी तो भी कौन डट रही। हाँ मैं सच बता रही हूँ आपको। लेकिन वो सड़क अब देखो आप, अब वो पूरी सड़क 7.5 मीटर की, क्या नेशनल हाईवे जैसी सड़क बनी है, आप देखो उसको, कभी बनती नहीं वो 2 ही स्तर की सड़क रहती है। अगर दिया कुमारी जी नहीं होती, अगर वो मेरी मित्र नहीं होती और मैं पीछे नहीं पड़ गई होती, तो वो सड़क आज इतनी शानदार नहीं बनती। फिर जब ये पंचायत नवसज्जित बनाई, तब भी मैंने खूब गालियां खाई, तोड़फोड़ कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। पुरानी पंचायत से गांव हटा तो लोगों ने कहा यूजलेस हो गया ये तो मार्कले, इवन का तुम्हारा वोट कौन बचा। पर मुझे लगा कि मेरे गांव की पंचायत कम से कम अपनी पंचायत होनी चाहिए। ऐसा बहुत दिनों से मैं सपना देख रही थी कि भाई मेरे गांव की अपनी पंचायत होनी चाहिए। हम सबके पीछे पीछे कभी कभी लगे रहते हैं, कितने सालों से तो हमारी गिनती बहुत कम होती थी। तो इस बार मैंने अपनी पंचायत बनवाई। हालांकि आप लोगों ने मुझे नहीं कहा था कि भाई ऐसा करना, तो भी मेरे मन में बहुत था, और अब भी कहीं मेरा बस चलता है तो मैं चाहे जारोडा हो, जैतपुर हो, काजड़ा हो, बास काजला हो, नोनिया हो, और अपने दोनों गांव हो, मुझे कोई छोटी सी चीज भी दिखाई देती है तो मैं सबसे पहले दिलीप को ये कहती हूँ, भाई इन गांवों में देखना नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो सकता है क्या कुछ। यानी मेरे मन में ये रहता है कि पहले मैं इधर कुछ करूं, ऐसा भाव मैं समझती हूँ कि आपके मन में भी होना चाहिए। अब मन तो देखो किसी के बदले तो जाते नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई चमत्कार तो है नहीं कि मैं एक जड़ी बूटी पिला के आपको या कुछ घुमा के आपका हृदय परिवर्तन कर दूं और आपको लगे कि मारी है भाई, गांव गुआड़ की है भाई और मारी है। मैं पहले से सुना करती थी, जब मैं छोटी थी तब मैं ऐसे सुना करती थी, बोले मारना गांव को खड़ो है तो वोट तो वहां गिरना पड़ेगा हूं कहीं। मैं ऐसा सुनती थी, आप भी सुनते थे, पर पता नहीं जब मारला गांव की खड़ी है होगा वहां मेरी बारी को नहीं आवा। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि मेरे में कमी होगी और बड़ी कमी होगी, तभी मेरे अपने मुझे नहीं अपनाते हैं। पता नहीं, या तो ऐसे जो नहीं होता एक पड़ोसी का बच्चा आगे क्यों निकल जाए, ये बात होगी कहीं ना कहीं। जोतराम का बेटा की बू कहीं बन जा, मुझे नहीं मालूम क्या है, पर मैं बहुत मेर रखती हूँ, मैं सच बता रही हूँ आपको। और हमने इन 2.5 साल में बहुत काम करवाए हैं। सड़कों की मैं गिनाने लगूं तो सड़कें देख लो, हम 38 ट्यूबवेल करा के ले आए डीएमएफटी में। दुर्भाग्य देखो सरपंच साहब बैठे हैं यहाँ, 38 में से 16 तो सूखे निकल गए, 38 में से 16 सूखे निकल गए। तो भी मैं 2013 में भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, कुंभा नहर लिफ्ट परियोजना के पीछे पड़ी थी 2013 में। मीडिया के सामने अनेक बार मैंने प्रस्तुत किए कागज, और रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्डेड बात कर रही हूँ, मेरे मन से नहीं कह रही हूँ। मेरे भाषण आप अभी भी यूट्यूब पे सुन लो, गूगल पे सुन लो, कितनी बार मैंने कुंभा नहर लिफ्ट परियोजना और राजस्थान का में 10% यमुना के पानी के हिस्से के लिए 16 बार संसद में सवाल उठाए। अनेक बार मैं प्रधानमंत्री जी से मिली, अनेक बार मंत्रियों को पत्र लिखे, और उन पत्रों के जवाब आज भी मेरे पास हैं। मंत्रियों की मोहर तो है नहीं ना मेरे पास, मेरी मर्जी से तो नहीं बन सकती ना।
मोहर लग के उनके लेटर पैड पे मेरे नाम व्यक्तिगत रूप से संतोष जी अलावत के नाम, वो पत्र आज भी रखे हैं। जो कांग्रेस का विधायक कहता है कि मैं अनपढ़ी पैदी हूं, साहब 13 में लगी थी और 17 में ये पूरा काम कंप्लीट हो गया। पीने का जो पानी अब आएगा मीठा, उसकी बात कर रही हूँ। 2017 में पूरा काम हो गया, डीपीआर बन गई, टेंडर लग गया। किस कंपनी के नाम? इसी एल&टी के नाम। विकास जी कई बार बताते हैं तब कितने पैसे में हो रहा था काम? 672 करोड़ रुपया में वो टाइम काम हो रहे हो। कब? 2017 में। और अब कितना लग गया? 1092 करोड़, जस्ट डबल। पर 18 में सरकार बदल गई और कांग्रेस की सरकार, जिसको 1 रुपया भी स्टेट को देना नहीं था। फिर बता रही हूं, अगर कांग्रेस विधायक ये बता दे कि कितनी राशि किस हेड से मिल रही है, कौन से मद से मिल रही है, कहां से कौन से हेड से पानी चलेगा, कहां कहां आएगा, तो मैं मान लूंगी उसने कराई है। पर झूठ साहब इतनी मजबूती से, आई एम सॉरी, मेरे से तो बोला नहीं जाता। झूठ भी कोई कोई बोल सका, और वो भी एकदम आंख में आंख डाल के मजबूती से झूठ। हर कोई ने गुनियावी या कला, उसमें ये कला है साहब। तो ये पानी अगर 18 से 23 के बीच आ जाता तो हम मानते कि कांग्रेस की सरकार ने पानी पिला दिया, है कि नहीं? राइट की रॉन्ग आप बताओ। अब सरकार बनी और बनी तो हम वो पुराने कागज लेके मुख्यमंत्री जी के पास, जिस दिन शपथ ग्रहण कार्यक्रम था, मैं और शुभकर्ण जी हम लेके पहुंचे कि साहब हमने बहुत मेहनत की है। मैंने उनको कहा आपकी बड़ी बहन हूं, मुझे एक तोहफा आपसे चाहिए। तो उन्होंने कहा आपके आशीर्वाद से बना हूं दीदी, बताओ क्या चाहिए। और मैंने वो कागज पेश किए कि सारा काम हो रहा, आप तो यस कर दो और वर्क ऑर्डर कर दो। और उन्होंने वर्क ऑर्डर कर दिए और आज ये काम शुरू हो गया। कितना ही अच्छा होता ये काम 2018 में ही हो जाता तो कभी का पानी नहीं आ गया होता। अब मैं बता रही हूँ, सिंचाई का पानी भी आएगा आएगा और आएगा। वो काम भी लगभग शुरू हो गया। चूरू के और झुंझुनू के बॉर्डर पर 7 गांव खाली करने के आदेश हो गए, जमीन चिन्हित हो गई, पैसा बैंक में जमा हो गया, एग्रीमेंट्स हो गए और पानी आएगा सिंचाई का। और तीनों जिलों में, चूरू, झुंझुनू और सीकर, सिर्फ 2 विधानसभाएं, सूरजगढ़, राजगढ़, जिनमें संपूर्ण जमीन की सिंचाई होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस समय राहुल कसवा ने अपनी विधानसभा जुड़ाई और मैंने अपनी विधानसभा जुड़ाई। नहीं तो आपके अलावा 6 विधानसभा और भी है, तब भी थे क्या ये वहां? और केंद्र सरकार से मिलता है जो पैसा, जो स्कीम, उसके लिए भी कहता मैं करा लाया। यानी मोदी को भी भाई लो, भजनलाल को भी भाई लो। गाड़ काटा सदन के मां, ये बोला बीजेपी बेकार, बीजेपी के लोग खा गए सब कुछ, मंत्रियों को कुछ आता नहीं है, तू बढ़ जा, तू पहली बार आयो है और बार में केक है मेरा भाई लाई में करवा ले। तो तू सदन में तो गाड़ काटा लग रहे हो। कल परसों मुझे कह रहा था एक जाट